हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जो वो दिखा रहे हैं आपको वो नहीं, जो उनके अंदर है, जो उनके इमोशंस हैं, जो उनके रियल एनर्जीज़ हैं आपके लिए, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ध्यान रखिएगा रीडिंग शुरू करने से पहले कि जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसको गाइडेंस के तौर पे लीजिए, एक मैनिफेस्टेशन के तौर पे लीजिए। इसको बिल्कुल भी आप पर्सनली मत लीजिए। एंड अगर रेजोनेट होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर वो तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। एंड अगर रेजोनेट होता है तो लाइक कमेंट ज़रूर से करिएगा। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, जाके ज़रूर फॉलो करिएगा, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मैं ब्रेसलेट्स खुद एक्टिवेट करके उनको सेल करती हूँ, तो अगर आप लेना चाहते हो, फ़िलहाल तो ऑल ओवर इंडिया है, इंडिया से बाहर मैं नहीं देती। सो अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नहीं, आपको इंस्टाग्राम पे नंबर मिलेगा। अगर ओपन होगी बुकिंग तो ही आपको उसका नंबर मिलेगा, पर्सनल रीडिंग का और ब्रेसलेट का, दोनों का। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पर्सन की ट्रू करंट एनर्जी, फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या कुछ है, सब कुछ देखते हैं। प्यारा सा लाइक चिपका दीजिए वीडियो को शुरू होने से पहले ही। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है बाय द बुक, नंबर 11 है। आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। नंबर 41 सोलमेट्स, नंबर 39 न्यू लाइफ, एंड जो आखिरी कार्ड है वो है नंबर 14 ट्रुथ बी टोल्ड, एंड जो बॉटम डेक है वो है गो द डिस्टेंस, नंबर 47। तो नंबर्स फिर से एक बार बता देती हूँ। नंबर 11 तो नंबर 2 भी हो सकता है, नंबर 41 तो 4+1 नंबर 5 भी हो सकता है, नंबर 39 है 12 तो 3 भी हो सकता है, और नंबर 14 है तो 5 भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे 47 है तो 11 यानी कि 2। सबसे पहली चीज़ ना मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, बहुत ही सॉलिड कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। देखिए, झगड़े होना, दूरियां आना, ये नॉर्मल है। जहाँ पे सच्चा प्यार होता है ना, ये चीज़ें होती रहती है। बट मुझे लगता है कि जो आज रीडिंग देख रहे हैं, मेजॉरिटी लोगों के पार्टनर उनके सोलमेट है और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, सिर्फ वो नहीं, आप भी प्यार करते हो। सो दिस इज़ अ 2 वे कनेक्शन, दोनों के साइड से है। और मुझे लगता है इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके पर्सन का प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए बढ़ रहे हैं, और ज़्यादा वो दिन ब दिन आपके प्यार में गिरते ही जा रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है बहुत ही जल्द वो अपनी सच्ची फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड आया है। अगर कोई फीलिंग्स, इमोशंस छुपा रहे थे काफ़ी टाइम से, दे आर वेरी सून गोइंग टू एक्सप्रेस इट। ओके, अपने पूरे दिल को ट्रांसपेरेंटली आपके सामने जो चीज़ है वो क्लियर करेंगे। अगर इस पर्सन ने कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, एक अननोन रिलेशनशिप अगर चल रहा था आप दोनों का, बहुत जल्द दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। जो है जैसा है सब कुछ बोल देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ये पर्सन थक चुके हैं अकेले रहने से। अभी ये पर्सन किसी पुराने पैटर्न में नहीं पड़ना चाहते हैं, ऑन एंड ऑफ नहीं करना चाहते हैं, और आपसे और दूर नहीं रहना चाहते। क्योंकि मुझे लगता है यही इंसान था, यही पर्सन था जिसने कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया, कभी भी, हमेशा कुछ भी हो जाए तो दूरी बना लेता था। एस्केपिस्ट नेचर हो सकता है, थोड़ा सा कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये पर्सन गायब हो जाते। तो मुझे लगता है इनका नेचर ही ऐसा रहा है जहाँ पे ये पर्सन हमेशा रिश्तों से, रिश्तों की सच्चाई से, फीलिंग्स से भागते रहे हैं। दे नेवर एक्सेप्टेड देयर फीलिंग्स। बट नाउ व्हाट आई सी हियर इज, ये पर्सन कहीं ना कहीं धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं कि दे नीड लव, और किसी और का नहीं, बस आपका प्यार वो चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन को भी रियलाइज़ हो रहा है कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये एक पुराना रिश्ता है,
आपके साथ उनका जो रिलेशन है बहुत ही गहरा है, इट्स नॉट सरफेस लेवल का नहीं है ये रिश्ता, इट इज़ समथिंग मच मोर देन दैट। तो ये पर्सन धीरे धीरे उन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है, और मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपसे और डिसकनेक्टेड रहना चाहते हैं या दूर रहना चाहते हैं। वो आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं और दूर नहीं जाना चाहते। दे वांट टू कम बैक टू यू, कनेक्ट टू यू, और एक नई जर्नी पे आपके साथ एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन ना बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही पुराने ख्यालातों के हैं। भले ही कितने मॉडर्न दिखते हो, बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन उनके विचार, हो सकता है कि उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है, हो सकता है कि उनके माता पिता या उनके आसपास के लोगों, उनका कल्चर, उनका बैकग्राउंड एकदम आपसे अलग हो। मे बी आप एक बहुत ही फ्री माइंडेड सोसाइटी से आते हो जहाँ पे लोग बहुत अलग विचार करते हैं, और ये पर्सन मुझे लगता है बहुत ही बंधे हुए विचारों में रहे हुए हैं, जहाँ पे कुछ पैटर्न फॉलो किया है इस पर्सन ने, ठीक है। बट ये पर्सन क्या कर रहा है पता है, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं फॉर यू, ताकि वो आपको दुखी ना करे, ताकि वो आपको परेशान ना करे, ताकि वो इस रिश्ते के साथ जस्टिस करे, ठीक है। तो मैं वो चेंजेस देख पा रही हूँ उनके अंदर। चलिए अभी देखते हैं करेंटली क्या हो रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, इस पर्सन के और आपके बीच क्या चल रहा है, स्टेटस क्या है, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ओके, सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे आया है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। ओके, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी थोड़ा सा, ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली कौन सी साइंस है और क्या ये कार्ड बताना चाहता है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे है रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। एंड लास्ट जो कार्ड है वो है सोलमेट। देखिए सोलमेट का कार्ड 2 बार ही आया है, और सोलमेट कनेक्शन एक बड़ा ही प्यारा कनेक्शन होता है। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। तो अगर आप अभी मन में सवाल पूछ रहे थे यूनिवर्स से, या ये रीडिंग शुरू होने तक अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा था कि क्या ये इंसान मेरा सोलमेट है, क्या हमारे बीच में कोई डिवाइन कनेक्शन है, तो येस। बॉटम डेक में है प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ये कार्ड क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स, और बताइए थोड़ा सा। वाओ, आई मीन मैं आपको दोनों कार्ड्स दिखा देती हूँ एक बार। 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, ओके, और मुझे एक और कार्ड चाहिए, आई वॉन्ट 1 मोर, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए कोई बुरी बात नहीं है या कोई बुरा साइन नहीं है, या कोई ये रेड फ्लैग मतलब आपको कोई डरने की बात नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये इंसान ना जिससे भी आप डील कर रहे हो, ये पर्सन बॉटम डेक में देखिए कौन सा है इस वक्त, 3 ऑफ स्वर्ड्स है, तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो गया। यहाँ पे एरीज, लियो, सैगिटेरियस है, जेमिनाई है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये इंसान ना कई बार ये करते हैं ऐसा कि ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, भागते हैं फीलिंग से, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है रिश्ते को एक लेवल ऊपर ले जाने की, या हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस है जिसकी वजह से ये डरते हैं रिश्ते में 100% देने से, ठीक है। क्योंकि दे लव यू, प्यार की भाई कोई कमी नहीं है, दे लव यू, ठीक है। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आया है, और यहाँ पे सोलमेट का कार्ड भी आया है, दे लव यू, ठीक है। बट क्या है ना कि इस पर्सन को या तो लगता है कि वो कमिटमेंट, मुझे लगता है ये पर्सन या तो कमिटमेंट फोबिक है, या तो हिम्मत नहीं है अपने पेरेंट्स और समाज के अगेंस्ट जाने की। हो सकता है आप में कुछ बड़ा डिफरेंस हो जो ये शायद नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। तो इस पर्सन के अंदर ना डर है, जो कि मुझे लगता है कि बाद में जाके यही डर निकल जाएगा इस पर्सन के अंदर से। और मुझे लगता है आपको ना इस पर्सन पे अब डाउट होने लगा है कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए स्टैंड लेगा, क्या ये पर्सन मेरे लिए लॉयल है। ओके, तो मेरा आंसर एक ही है, येस, क्योंकि आप ओवर डाउट कर रहे हो इस पर्सन के ऊपर, बट दिस पर्सन लव्स यू, ठीक है। मुझे लगता है आप गलत चीज़ों पे फोकस कर रहे हो,
ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बोला, काफ़ी लोगों का बहुत जल्द रिकन्सिलेशन होने वाला है। कोई तो आपके पास्ट का पर्सन, कोई तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आप किसको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो आप बेटर जानते हो। तो संबंध जो आपके पास्ट में आपके साथ एक रिश्ते में रहा है, वही पर्सन बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पे। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि इस पर्सन को बहुत कुछ बोलना है आपको। इस पर्सन को कंप्लीट फील होता है आपके साथ। दे वांट टू एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। करंटली आपके पार्टनर या जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स क्या है। मुझे 3 कार्ड्स चाहिए आपके पर्सन की मेजर फीलिंग्स जानने के लिए आपको लेकर। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड 2 ऑफ कप्स अगेन, मतलब मैं इससे बेटर रीडिंग मैंने बहुत लंबे समय बाद देखी है। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। देखिए, एक चीज़ तो फिर से मैं आपको कंफर्म कर देना चाहती हूँ कि दिस इज़ योर सोलमेट एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये पर्सन दिल से प्यार करते हैं आपसे और उसमें कोई भी शक नहीं है। बट क्या है ना, जैसे मैंने आपको बोला, इस पर्सन की या तो ट्रस्ट इश्यूज़ है आपसे, या तो हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर कुछ प्रेशर है फैमिली का, करियर का, या इनका सोचना ही नेगेटिव है। ये अगर दिन भर में इनके दिमाग में अगर 10 थॉट्स आते हैं ना आपको लेकर, उसमें से 8 थॉट्स तो नेगेटिव होते हैं, ओके। लेकिन जो 2 थॉट्स हैं ना, बाकी के 2 जो थॉट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव, भारी पड़ जाते हैं उन 8 थॉट्स पे। तो प्यार की भाई कोई कमी नहीं है। इट्स जस्ट कि ये पर्सन कुछ रियलिटी को अभी भी एक्सेप्ट करने से भाग रहे हैं, ओके। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको। व्हाट इज़ दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल अबाउट। रेस्टलेस है ये पर्सन, सो नहीं पा रहे हैं, या तो इन्होंने कुछ ऐसा बोला है, किया है जिसके लिए बहुत शर्मिंदा है, या तो इस पर्सन को कुछ डिप्रेशन या एंग्जाइटी, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं फ़िलहाल। दे आर नॉट गोइंग थ्रू अ गुड टाइम, ठीक है। आपके बिना स्पेशली दिस पर्सन इज़ नॉट गुड इन अ गुड स्टेट। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है डिवाइन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो हो सकता है कि आपने एक बाउंड्री बना ली है। बॉटम डेक में यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए, ये पर्सन ऐसे ही है जो किसी भी हाल में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवाना नहीं चाहते हैं, और उनके लिए मैंने बोला ना, ये कंडीशनिंग ही इनकी ऐसी हुई है कि सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो कह लो ऊपर है सबसे, ठीक है। तो मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, ये पर्सन इसलिए भी एफर्ट्स नहीं डालते या इसलिए भी सामने से आकर बात नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप बुरा भला बोल दोगे, एंड दे डोंट वांट टू फेस दैट। क्योंकि ये पर्सन भी बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। हो सकता है आप एज में बड़े हो, ये पर्सन छोटे हैं, या आप छोटे हो, ये बड़े हैं। तो मुझे लगता है आप दोनों ही प्यार ज़रूर करते हो, लेकिन दोनों ही गुस्से में हो एक दूसरे से, या फिर इस पर्सन को लगता है कि आप गुस्से में हो, ठीक है। सो दे डोंट वांट टू फेस योर बैड साइड, इसलिए भी ये पर्सन अपने आप को काफ़ी रोकते हैं। बट ये बहुत इनके लिए मुश्किल जा रहा है। लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट लाइक एट ऑल खुश नहीं है ये पर्सन। इनको बुरे सपने आते हैं, इनको डर लगता है, इनसिक्योरिटीज सताते हैं। मुझे ये भी लग रहा है इस पर्सन को थोड़ा सा ना डिसीजन लेने का प्रॉब्लम है, ओके। बहुत सोचते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि बहुत इजी है, चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सेल्फ डाउट है। हो सकता है इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो इनके मन में इन्फ्लुएंस करके डाउट भर देते हैं। व्हाट इज दिस 7 ऑफ कप्स अबाउट। क्या ये उनके अंदर से आता है या बाहर से। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे लगता है इस पर्सन का एक और प्रॉब्लम है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा या तो इस वक्त करियर पे फोकस्ड है, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है बॉटम में। दे आर मोर करियर फोकस्ड, या ये बहुत प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करते हैं। उसी में क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल सोचते सोचते ये पर्सन रिश्ते को एक बुरी फेज़ में लाके खड़े कर देते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी इस पर्सन का अगला कदम प्रोबेबल क्या हो सकता है। क्लियर मैसेजेस। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे।
द मैजिशियन है जो कि जेमिनाई एनर्जी है। जेमिनाई यहाँ पे मुझे काफ़ी दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लास्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स। पहली चीज़ एरीज, लियो, सैगिटेरियस है एंड बॉटम में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन है ना इस पर्सन के हाथ में बहुत कुछ है इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। दे कैन डू मच मोर देन वॉट दे आर डूइंग राइट नाउ, बट कहीं ना कहीं वो पर्सन या तो अपने करियर इश्यूज़ के वजह से या कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से रुके हुए हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। व्हाट इज़ दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स हियर फॉर? ओके, यस, या तो हो सकता है कि देखिए ये पर्सन आपके बिना बहुत ही ज़्यादा, एक जो होता है ना कि सब कुछ गवा दिया है, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, उस एनर्जी में है, ठीक है। एंड वो उस एनर्जी में कंफर्टेबल नहीं है और हो सकता है कि वो आपको चेज़ भी ना करना चाहते हो। मैंने बोला इनका ईगो इशू है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो वो चेज़ भी नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा ईगो यहाँ पे हर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस यू एट अ वेरी हाई रिगार्ड्स, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन सबसे पहली चीज़ जो करेंगे वो है कम्युनिकेट करना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं जिनके पर्सन उनसे बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे एंड नाउ दे वांट टू टॉक टू यू। हो सकता है इनके एक के बाद एक कॉल मैसेजेस आए जो अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, ओके, जो आप शायद लाइक आप सोच भी नहीं रहे हो कि इस पर्सन का कभी कॉल मैसेज आएगा भी। दैट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून एंड ये पर्सन को एक कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू एवरीथिंग राइट, क्योंकि इनके पास सारे टूल्स हैं टू मेक एवरीथिंग राइट। सो दे हैव दिस कॉन्फिडेंस कि अगर मैं कभी भी इसको चेज़ किया, मैंने ये ठीक करने की कोशिश की, आई कैन मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। बॉटम डेक में हायरोफेंट है, सो मे बी ये किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, किसी का एडवाइस ले रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फैमिली इनकी ऐसी है जहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है, ओके। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, एडवाइस क्या है हमारे व्यूअर के लिए। 2 कार्ड्स निकालेंगे। लर्न फ्रॉम लाइफ, तो आपको क्लियरली यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब ये पर्सन आते हैं या इस पर्सन से डील करते वक्त अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करिए। क्या होता है पता है, आप में भी ना बहुत इमोशनल हो, बहुत सिंपथी लोग आपकी आपकी तरफ इसलिए भी आते हैं क्योंकि आप सिंपथी देते हो, आप एक स्ट्रॉन्ग इमोशनली आप बहुत क्या बोलते हैं उसको, वल्नरेबल हो बहुत ज़्यादा। तो मैनी अ टाइम्स ना आप जो एक्सपीरियंसेस मिले हैं आपको लाइफ से, इस पर्सन के साथ रिश्ते में पास्ट में जो एक्सपीरियंस रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल नहीं करते हो। जब ये पर्सन आपके सामने आ जाते हैं, मे बी आप सब भूल जाते हो एंड यू डू द सेम मिस्टेक, यू रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन। सो डोंट डू दैट। आपको यहाँ पे अलर्ट किया जा रहा है, आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हो आउट ऑफ इमोशंस, सो डोंट डू दैट। एंड जो लास्ट एडवाइस है इस रीडिंग की आपके लिए, सीजनल हार्वेस्ट। तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उतना ही करिए इस कनेक्शन के लिए जो आप कर सकते हो। डोंट ओवरबोर्ड योर सेल्फ, डोंट ओवर ड्राइव योर सेल्फ, क्योंकि मुझे लगता है आपने कई बार इस रिलेशनशिप में ना सिर्फ दिया है एंड यू डिडंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं दोनों कार्ड्स को। देखिए मैं एडवाइस को भी क्लैरिफाई करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ज़रूरी है, कुछ चीज़ें आपको क्लियरली बताना बहुत ज़रूरी है। यस, मुझे लगता है आप ना 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप मैनी टाइम्स आप गलत डिसीजंस ले लेते हो इमोशनल होके, तो आपको यहाँ पे एक बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। दिल की बात सुनिए, दिमाग की बात सुनिए और फिर डिसीजन लीजिए या फिर आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिक्चर कैसा है, यहाँ पे आगे फायर है एंड ये पर्सन डिसाइड कर रहा है विच वे टू गो। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जो लिए हैं इस पर्सन के साथ उनका यूज़ करके टेक योर डिसीजन वाइजली। सीजनल हार्वेस्ट क्यों है यहाँ पे? स्ट्रेंथ। देखिए आपको यही बोला जा रहा है, सेल्फ लव, खुद पे फोकस,
हियर एंड नाउ में रहिए, बहुत ज़्यादा पास्ट में घूमिए मत, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में मत घूमिए, कम बैक टू द प्रेजेंट एंड हिम्मत जुटाइए, स्ट्रॉन्ग रहिए। देखिए जब कोई नहीं होता ना तब हम खुद के लिए हो सकते हैं, तो वाई नॉट। तो मैं तो हमेशा मेरी लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं आज तक, माई मदर वॉज श्योरली देयर, माई फादर वॉज देयर, ज़्यादातर तो मेरी मदर थी मेरे साथ, लेकिन बिफोर दैट ये मुझे आज रियलाइज़ होता है कि आई वॉज मोर स्ट्रॉन्ग। मुझे खुद को स्ट्रेंथ देना या खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना हर सिचुएशन में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई कुड हैव डन दैट बेटर, क्योंकि उतनी स्ट्रॉन्ग मैं हूँ भी, ठीक है। ये स्ट्रेंथ कार्ड है, आई एम लियो राइजिंग, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सबके अंदर ना अपने आप को संभालने का, अपने आप को हिम्मत देकर आगे बढ़ने का स्ट्रेंथ होता है, बट हम दूसरों पे रिलाई करते हैं। ओके, सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।